हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट सोलर सन द सोल ऑफ ऑल एनर्जी। ये मेरा न्यू चैनल है। जो ऑलरेडी मेरे पुराने सब्सक्राइबर रह चुके हैं वो मेरे पुराने कुछ ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं मेरे पुराने चैनल पे। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ आपके सामने। मेरा नाम है ओमियो कृष्ण पांडा। मैं एक सोलर इंजीनियर हूँ। तो इस फील्ड में मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ एज ए सोलर डिज़ाइन इंजीनियर। तो इसीलिए मैं कुछ टेक्निकल वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। वो मेरा एक पुराना चैनल है, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ के चलते ये न्यू चैनल क्रिएट किया है। तो आप लोग काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं सोलर रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ नया जो भी प्रोडक्ट सोलर रिलेटेड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे सोलर मॉड्यूल का जो डेटा शीट होता है, उस डेटा शीट से कैसे आप समझ सकते हो कि कौन सा मॉड्यूल आपको चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम सोलर मॉड्यूल के डेटा शीट का टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये जानने का कोशिश करेंगे कि कौन सा मॉड्यूल आपके प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है, वो कैसे आप डिसाइड करें। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कहीं पे भी जब सोलर प्लांट लगाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक चीज़ पे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट में और भी कुछ मटेरियल्स लगता है। जैसे सोलर मॉड्यूल को छोड़ के सोलर इन्वर्टर भी है, सोलर स्ट्रक्चर है, POS मटेरियल्स है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगता है सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सोलर मॉड्यूल, क्योंकि सोलर मॉड्यूल से ही आपका पावर कन्वर्ट होके आपको इलेक्ट्रिकल में मिलेगा। मतलब जो सोलर एनर्जी आपको सोलर मॉड्यूल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो। तो इसीलिए सबसे वाइटल रोल जो प्ले करता है वो है सोलर मॉड्यूल। तो हमें अगर कोई भी प्लांट हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले एक सही तरीके का सोलर मॉड्यूल यूज़ करना है आपके प्लांट के हिसाब से। अब ये आप कैसे चूज़ करोगे कि आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर है? उसके लिए ऑफ कोर्स आपको PVsyst सॉफ्टवेयर में आपका जो मॉड्यूल है और जो इन्वर्टर आपने चूज़ किया है उससे आपको एक रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आप देखोगे कि आपका जो ROI है प्रोजेक्ट का, जैसे हम अगर डिस्कॉम के टैरिफ के हिसाब से नेट मीटरिंग के थ्रू में अगर हम जाए कि अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हो तो वो आप जो एक्स्ट्रा आपका सोलर प्लांट के एनर्जी है वो आप नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड पे फीड कर सकते हो। तो इसीलिए आपको एक एनर्जी सेविंग्स हो जाता है। तो अगर एनर्जी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जो भी सोलर प्लांट है उसका एक ROI कैलकुलेशन होता है। उस पर हम आगे और डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो हमें वही देखना होगा कि कौन से मॉड्यूल के साथ अगर हम जाए और मेरा ROI सही तरीके से आ रहा है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है और जो मेरा रिटर्न है वो सही तरीके से मैच हो रहा है। इसी हिसाब से हम फाइनली कंक्लूजन में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं विक्रम सोलर के 2 पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल का डेटा शीट को देखेंगे और उसके टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मॉडल है, एक एल्डोरा है और एक सोमेरा मॉडल है, जो कि मोनोक्रिस्टलाइन मॉडल के साथ है, जहाँ पे एल्डोरा जो है ये पॉलीक्रिस्टलाइन मॉडल के साथ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्डोरा मॉडल पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि विक्रम सोलर का ब्रांडिंग दिया हुआ है और एल्डोरा मॉडल पे VSP 720 AAA05। तो यहाँ पे ये एक्चुअली मॉडल नंबर हो गया, मतलब मॉडल नेम हो गया, और 72 मीन कर रहा है कि जो आपका नंबर ऑफ सेल्स है, जो 72 सोलर सेल्स हो गया वो यहाँ पे मीन कर रहा है। एंड AAA जो मीन करता है कि AAA मीन कर रहा है कि अगर आपका 315 से 340 या 330 वाट पिक का मॉड्यूल है तो AAA में आपका वो वाट पिक मेंशन होगा। एंड यहाँ पे ये 05 एक्चुअली हो गया कि जो नंबर ऑफ बास बार्स होते हैं एक सेल में, वो नंबर ऑफ बास बार्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। देन इट्स पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर PV मॉड्यूल्स। ऑफकोर्स यहाँ पे एल्डोरा जो है पॉलीक्रिस्टलाइन PV मॉड्यूल्स हैं, 72 सेल का मॉड्यूल है एंड 315 से 340 वाट तक का इस पे अवेलेबिलिटी, मतलब इसका मॉडल है। तो ये देख सकते हो एल्डोरा ग्रैंड
एंड यहाँ पे ऐसे मॉड्यूल आपको देखने में मिल जाएगा एंड रेंज है 315 से 340 72 पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स. So the first thing is higher output of module power by reducing cell to module power loss. यहाँ पे सेल टू मॉड्यूल पावर लॉस मीन कर रहा है कि जो PID लॉस होता है मॉड्यूल के एल्यूमिनियम फ्रेम के चलते एक पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन क्रिएट होता है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में वो आपको कम मिलेगा, उसके चलते आपको पावर आउटपुट ज़्यादा मिलेगा. डिज़ाइन फॉर हाई एफिशिएंसी, आइडियली सुइटेड फॉर रूफटॉप एंड ग्राउंड माउंटेड एप्लीकेशंस. सो ऑफकोर्स जो भी अभी सिस्टम पे जो भी मॉड्यूल्स आ रहे हैं ये ऑफकोर्स एक फीचर की तरीके से दिया हुआ है, बट नॉर्मली जो भी हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं सोलर इंडस्ट्री में वो सारे रूफटॉप एंड ग्राउंड माउंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही बनाया जाता है. इसके बाद एक्सट्रीमली रिलायबल प्रोडक्ट. तो रिलायबल ऑफकोर्स होगा क्योंकि अगर हम बात करें कि विक्रम सोलर का ऑफकोर्स ये रिनाउंड कंपनी है इंडिया में अगर सोलर मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए. एंड यहाँ पे आपको विंड लोड का भी एक प्रॉपर अच्छा जो विंड लोड विथस्टैंड दिया हुआ है, रेटिंग इज टू गुड. एंड स्नो लोड भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 5400 पास्कल तक का स्नो लोड आपका ये मॉड्यूल झेल सकता है. देन मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज IEC एंड UL स्टैंडर्ड में आपके इन्वर्टर डिजाइनिंग के लिए मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज हमें ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज एक्चुअली मीन कर रहा है कि अगर आप कोई भी एक सोलर प्लांट का डिजाइनिंग कर रहे हो तो एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम कितना मॉड्यूल लग सकता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो इन्वर्टर है उसका मैक्सिमम DC इनपुट वोल्टेज रेंज क्या है. तो सेंट्रल इन्वर्टर के केस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1500 वोल्ट के करीब रहता है. तो यहाँ पे जैसे इस मॉड्यूल पे आप देख सकते हो कि 1500 वोल्ट का मेंशन किया हुआ है. मतलब अगर आपका कोई भी जगह पे सेंट्रल इन्वर्टर यूज़ हो रहा है तो उस केस में आप इस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे 1500 वोल्ट तक ये कनेक्शन ले लेगा, जिससे क्या होगा कि आपका एक स्ट्रीम में जो 1000 वोल्ट के केस में एक स्ट्रीम में जितना मॉड्यूल लग सकता है 1500 वोल्ट के केस में आप ज़्यादा मॉड्यूल लगा सकते हो. उसके चलते मतलब BOS में जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट था उसको आप कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे. व्हाट इज दिस DCR कॉन्टेंट? DCR कॉन्टेंट क्या होता है? एक्चुअली जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट टेंडर के लिए काम करते हैं मैक्सिमम गवर्नमेंट टेंडर में ये DCR कंटेंट के बारे में लिखा होता है. इसका मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट. ये एक्चुअली अगर आप कोई भी DCR कंटेंट वाला मॉड्यूल लेते हो तो उसका मतलब ये हो गया कि वो जो मॉड्यूल है वो बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट यूज़ हुआ है वो सारा मेड इन इंडिया है. एक्चुअली ये मेड इन इंडिया मूवमेंट को एम्फसाइज करने के लिए ये स्कीम अभी लाया गया है, इसीलिए गवर्नमेंट टेंडर्स में भी आपको ये दिख सकता है. तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है DCR मॉड्यूल इज अवेलेबल, दैट मीन्स विक्रम सोलर DCR मॉड्यूल भी आपको अगर आप एज सच अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बताओगे तो वो आपको प्रोवाइड करेगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि DCR मॉड्यूल का जो प्राइस है वो नॉर्मल मॉड्यूल से थोड़ा सा अलग होता है. नाउ लेट्स कम टू द टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ PV मॉड्यूल. यहाँ पे जैसे पीक पावर मीन कर रहा है कि STC कंडीशन में आपका ये पर्टिकुलर मॉड्यूल कितना वाट पीक पावर जनरेट करके दे सकता है. जैसे ये 315 है तो ये STC में 315 है. अब ये STC एंड NOCT के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लेना ज़रूरी है. यहाँ पे अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स को देखोगे यहाँ पे ये जो Pmax PMP जो दिया हुआ है मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट पे आपका पावर रेटिंग क्या होगा, मतलब मैक्सिमम पावर एक मॉड्यूल क्या जनरेट कर सकता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो चीज़ें STC में है. मतलब अगर एक 315 वाट पीक का मॉड्यूल है या 330 वाट पीक का मॉड्यूल है वो STC में 330 जनरेट करेगा. तो STC कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में क्या होता है कि जो ये रेटिंग बताया जा रहा है 330 वाट पीक का जो रेटिंग वो तभी होगा जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सोलर आइसोलेशन मतलब सोलर इरेडियंस जो है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए एंड जो एयर मास है एयर मास का वैल्यू 1.5 होना चाहिए. तो ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ मैच करे तभी जाके आपका मॉड्यूल 330 वाट पीक का मॉड्यूल 330 वाट पीक जनरेट करेगा, जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमेशा नहीं होता है.
अब और एक चीज़ आता है एनओसीटी। एनओसीटी क्या होता है? नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। तो एनओसीटी में क्या है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें, एसटीसी एंड एनओसीटी, तो एसटीसी काइंड ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया एंड एनओसीटी हो गया आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे जो प्रैक्टिकली जो भी टेम्परेचर या इरेडियंस हो सकता है उस चीज़ को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनओसीटी का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो सोलर रेडिएशन है वो 800 वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज एक्चुअली जब प्लांट ऑपरेट करता है, जब प्रैक्टिकल कंडीशन में प्लांट ऑपरेट करता है, उस टाइम पे जो मैक्सिमम पावर पॉइंट पे जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो हो गया VMP। इन द सेम वे IMP भी वही है कि जब प्लांट ऑपरेट कर रहा है तो उस टाइम पे मैक्सिमम एक 315 वाट पीक का मॉड्यूल आपको ये 8.40 एम्पियर तक करंट दे सकता है। देन ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ओपन सर्किट वोल्टेज कब काम करता है? जब आपका मॉड्यूल रात के टाइम पे या फिर जब सुबह के टाइम पे मॉड्यूल स्टार्ट होता है, मतलब इन्वर्टर जब स्टार्ट होगा उस टाइम पे भी ओपन सर्किट कंडीशन पे ही आपका मॉड्यूल रहता है। कोई भी सोलर मॉड्यूल का VOC बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि VOC के हिसाब से ही आपको स्ट्रिंग डिज़ाइन करना होता है। शॉर्ट सर्किट करंट, ये भी सेम है कि अगर कोई भी सिचुएशन में अगर सोलर मॉड्यूल पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है, अगर ओवरऑल प्लांट में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है, तो उस सिचुएशन में पर्टिकुलरली जो करंट क्रिएट होगा वो शॉर्ट सर्किट करंट होगा। मतलब एक मॉड्यूल से ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। देन मॉड्यूल एफिशिएंसी विच इज 16.23% फॉर 315 वाट पीक एंड फॉर 340 वाट पीक इट्स 17.52%, जो कि सही, मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी एसटीसी कंडीशन है वो चीज़ें मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख सकते हो कि पावर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इज विद इन ±3%। इट मीन्स दैट कि एक सर्टेन वाटेज का रेटिंग जो है उसका रेटिंग ±3% आपका डिफर कर सकता है। उसका ओरिजिनल जो रेटिंग है, लेट्स से 330 वाट पीक का मॉड्यूल, तो वो 3% कम ज़्यादा जनरेट कर सकता है। देन एनओसीटी, ऑफ कोर्स आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि 315 वाट पीक का अगर मॉड्यूल है तो वो एसटीसी में 315 जनरेट कर सकता है, बट एनओसीटी में वो जनरेट कर रहा है 233.2 वाट पीक। मतलब सर्टेन काइंड ऑफ ड्रॉप आपको यहाँ पे दिखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे ये एसटीसी मतलब ये 315 वाट पीक कहीं ना कहीं आपको थियोरेटिकल वैल्यू दे रहा है, ये है एक्चुअल प्रैक्टिकल। ओके, तो अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे हमने एसटीसी कंडीशन में 25 डिग्री सेल टेम्परेचर के बारे में जाना, तो सोलर प्लांट में इसीलिए टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कोई भी प्लांट पे अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होता है तो उस हिसाब से वोल्टेज डाउन होगा। इन द सेम वे अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो वोल्टेज अप होगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब ड्यू टू द चेंजिंग इन टेम्परेचर जो डिफरेंट पैरामीटर्स होता है सोलर मॉड्यूल का, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट: टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ VOC, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पावर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, जो जैसे हमने बताया कि स्ट्रिंग साइज को करने के लिए आपको मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज का जरूरत होता है फॉर सेंट्रल इन्वर्टर एंड स्ट्रिंग इन्वर्टर एज वेल। एनओसीटी क्या होगा कि एनओसीटी में आपका जो टेम्परेचर है, जैसे मैंने बताया था कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। तो यहाँ पे 44 डिग्री से ±2 डिग्री का दिया हुआ है। मतलब ये वेरी हो सकता है, सर्टेन कंडीशंस में ये वेरी हो सकता है। टेम्परेचर रेंज -42 +85 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मीन कर रहा है कि एक मॉड्यूल के इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में आपका मॉड्यूल काम करेगा। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट दिया हुआ है, और वेट जो भी वेट होगा, बाकी चीज़ें बेसिकली मैकेनिकल डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि 72 पॉलीक्रिस्टलाइन 5 बसबार सोलर सेल। इट मीन्स दैट अब ये पर्टिकुलरली हम इस सोलर मॉड्यूल का अगर बात करें तो ये 72 सोलर सेल से बना हुआ है, जहाँ पे ईच सेल 5 बसबार सेल है। यहाँ पे जैसे जो सेल में जो लाइंस दिख रहा है आपको,
ये एक एक बस बार है, ऐसा देख रही है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 बस बार सोलर सेल, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 5 बस बार। ओके, यहाँ पे जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैक्सिमम सीरीज फ्यूज़ रेटिंग। अब ये क्या है, अगर एक सोलर मॉड्यूल के साथ जब आप DCDP या AGV डिज़ाइन कर रहे हो तो उस टाइम पे जो फ्यूज़ आप मेंशन कर रहे हो, मतलब जो फ्यूज़ रेटिंग आप ले रहे हो, वो उसका मैक्सिमम जो रेटिंग है वो 15 एम्पियर तक ही आप कंसिडर करो। उसको उससे ज़्यादा या कम लेना सही नहीं है, 15 एम्पियर तक आप उसको कंसिडर आपको करना चाहिए। एंड अब आते हैं कि वारंटी एंड सर्टिफिकेशंस। ऑफकोर्स देखिए, प्रोडक्ट वारंटी जो है वो 10 साल का है, मतलब अगर 10 साल के अंदर में आपके मॉड्यूल पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ऑफकोर्स वो मैन्युफैक्चरर आपको चेंज करके देगा। एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स का डिफरेंट वारंटी टर्म्स होता है। एंड यहाँ पे जैसे विक्रम सोलर में आपको परफॉर्मेंस जो वारंटी मिलता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि 27 साल के लिए आपको वारंटी मिल जा रहा है, 27 ईयर्स का वारंटी देता है विक्रम सोलर में। सो यहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट वारंटी के बारे में हम बात करें तो परफॉर्मेंस वारंटी में आप देख सकते हो कि लीनियर पावर वारंटी फॉर 27 ईयर्स विथ 2.5% फॉर फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन एंड 0.67% फ्रॉम 2 to 27 ईयर्स। आपका इस केस में क्या होगा कि पहले साल के लिए जो डिग्रेडेशन है वो 2.5% होगा, और उसके बाद सेकेंड ईयर से 27 ईयर्स तक का जो डिग्रेडेशन रेटिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है 0.67%। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर ये रेटिंग अगर आप प्रॉपरली चेक करते हो और मैन्युफैक्चरर को आप दिखा सकते हो कि हाँ डिग्रेडेशन कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर आपके प्रोडक्ट को वारंटी के अंदर में उसको चेंज भी कर सकता है, मतलब उसको आपको बेनिफिट दे सकता है। ये सारे सर्टिफिकेशंस है जो एक सोलर मॉड्यूल के लिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ पे मेंशंस हैं। अब हम एक बार अगर मोनोक्रिस्टलाइन पे देख ले, मोनोक्रिस्टलाइन में ये सारी चीज़ें सेम रहेगा, कुछ चीज़ें सिर्फ चेंजेस हैं। जैसे कि अगर मैं मोनोक्रिस्टलाइन का डेटा शीट ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए 10% हायर पावर आउटपुट। ये जो सोमेरा मॉडल है इस पे सेम वे में AAA मीन करेगा कि आपका जो भी वाटेज रेटिंग है वो मीन कर रहा है कि AAA आप यहाँ पे मेंशन करो। यहाँ पे रेटिंग देख सकते हो कि 365 to 385 वाट तक का अवेलेबल है, जहाँ पे 10% हायर पावर आउटपुट एंड द एफिशिएंसी इज 19.84% विच इज़ वेरी हाई। इंजीनियर टू प्रोवाइड एक्सीलेंट लो लाइट एंड लॉन्गर वेवलेंथ रिस्पॉन्स, क्योंकि मोनोक्रिस्टलाइन पे यहाँ पे जो मॉड्यूल यूज़ हो रहा है उसमें पार्क टेक्नोलॉजी का सेल यूज़ किया गया है, तो ऑफकोर्स लो लाइट कंडीशन में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमम केस पे अगर हम देखें यहाँ पे कंपेयर करें तो चीज़ें कहीं ना कहीं सेम है, सिर्फ यहाँ पे पावर रेटिंग ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपका BMP एंड BOC एंड IMP और सारी चीज़ें ज़्यादा होगा। अगर मैं दोनों डेटा को साइड में रखूँ साइड बाय साइड तो देखिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, 0.28% एंड 0.29%, सो डजेंट मैटर। एंड वोल्टेज रेटिंग सेम है। यहाँ पे सिर्फ NOCT का जो टेम्परेचर है 45 टू प्लस माइनस हो सकता है, बट यहाँ पे 44 है। एंड टेम्परेचर रेंज भी सेम है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेंथ विड्थ एंड हाइट है एंड जो वेट है, ये सारा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मैच कर जा रहा है नॉर्मल के केस से हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपका सेम साइज़ में आपको बेटर पावर आउटपुट मिल रहा है, तो इसीलिए मोनोक्रिस्टलाइन कहीं ना कहीं प्रेफरेबल है। एंड बाकी जो भी चीज़ें 72 यहाँ पे पॉलीक्रिस्टलाइन है, यहाँ पे 72 मोनो पार्क है, जैसे मैंने बताया पार्क सेल है, एंड 5 बस बार सेल है एज यूजुअल। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो कि ये जो सोमेरा मॉडल है यहाँ पे पहले साल का जो डिग्रेडेशन है वो 3% होगा, जबकि यहाँ पे है वो 2.5%। तो ये कहीं ना कहीं मोनोक्रिस्टलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बाकी अगर चीज़ों एंड पावर आउटपुट एंड एरिया के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ये बेहतर है। तो अभी हमने पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन के बारे में डिस्कस किए। अकॉर्डिंग टू सम पॉइंट्स और पैरामीटर्स हम लोग मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल को कंसिडरेशन में रखेंगे, बट ये टोटली डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। पहला पॉइंट जो है कि मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल जब आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपको बेनिफिट मिल जा रहा है दैट इज़ कि एक मॉड्यूल का जो वाटेज रेटिंग है
उस पर आपको एक इंक्रीज मिल रहा है, क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन में मैक्सिमम आपको 340 345 तक मिलेगा, लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन में आपको 380 390 तक भी मिल जाता है मॉड्यूल। तो उससे क्या होगा कि जो मॉड्यूल का साइज है वो सेम है, लेकिन आपका जो पावर रेटिंग है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप कम जगह में ज़्यादा कैपेसिटी लगा पाओगे। जिस चीज़ को हम टेक्निकली बताते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया, क्योंकि जब हम रूफटॉप में काम कर रहे हैं या फिर रूफटॉप में सोलर लगा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ऐसा ग्राउंड माउंट की तरह उतना ज़्यादा एरिया नहीं होता है। तो हमें हमेशा एरिया को यूटिलाइज करना एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट मोटिव रहता है रूफटॉप डिज़ाइन में। यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन का एक बेनिफिट हमें मिल जाता है। दूसरा पॉइंट मोनोक्रिस्टलाइन का ऑफकोर्स आप देख सकते हो कि एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन में कि फाइनली आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा मॉड्यूल आपको चूज करना है। एक तो हो गया एफिशिएंसी एंड एरिया के हिसाब से आपने देख लिया, और एक पॉइंट क्या है कि आपको दोनों मॉड्यूल के साथ ही उस पर्टिकुलर लोकेशन में पीवी रिपोर्ट रन करना है। अब आपको ये देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना आप कर रहे हो और आपको जनरेशन कितना मिल रहा है। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कौन से मॉड्यूल के साथ आपको अच्छा आरओआई मिल रहा है। अच्छा मतलब आरओआई मतलब कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया विद पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल कितना दिन में वो पैसा आपका वापस आ रहा है अकॉर्डिंग टू द टैरिफ। एंड मोनो के साथ भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल चूज करने पे मुझे ज़्यादा जल्दी मेरा पैसा वापस आएगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें पहले स्टेज पे मॉड्यूल चूज करना है, क्योंकि फिनेंशियल्स हमेशा मैटर करते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रियलिस्टिक लेवल पे कुछ बात कर रहे हैं, तो हमेशा फिनेंशियल इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। आज के सेशन यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे और आगे कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी सेशंस मैं प्लान कर रहा हूँ लाने का। अगर आप लोग इस न्यू चैनल पे मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी आगे अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने कलीग, अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है तो ऑफकोर्स इसको लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल अबाउट सोलर्स ऑन द सोल ऑफ ऑल एनर्जी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।